हमारे ऑफिस में तमाम पत्रकार बंधुओं को हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बहुत ही बिहार की खुशी का क्षण है तो बिहार के एक युवा नेता जो कम उम्र में पार्टी के उच्च स्तरीय नेतृत्व करता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के द्वारा जेपी नड्डा जी के द्वारा यह आभार प्रकट किए एक युवा को पार्टी की आला कमान देने का काम किया। मैं तमाम लोगों को हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत करते हैं और ये बिहार की बहुत ही गौरवशाली बात है। हम सबों के लिए ये वह खुशी का क्षण है कि हमारे पाटलिपुत्रा के धरती से नितिन नवीन जी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए और क्या सोचकर बनाए ये आप पत्रकार बंधु खुद भी जानते हैं और तमाम पार्टी जानती है। एक युवा ऐसे जो जहां जहां जिम्मेदारी मिली चुनाव प्रभारी बनकर वह राज्य को जिताने का काम किया है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। ऐसे जो प्रिय श्रेष्ठ नेतृत्व नेता लोग हैं उनको हार्दिक बधाई, स्वागत करते हैं। कैसे देखते हैं मुन्ना जी, कहीं ना कहीं जब बिहार के युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी को, तो बीजेपी से बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता को अब बीजेपी से उम्मीद है कि बीजेपी कुछ बिहार के लिए कुछ नया करेगी, कुछ स्पेशल करेगी। क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी कुछ ऐसा बिहार के लिए करेगी? पहले भी करते आई है और आज भी देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार में जिस तरह से देश जब से आजाद हुई तो क्या स्थिति थी, 90 और 95 की हाल सबको पता है। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है शांति व्यवस्था कायम ही रहा है और विकास की रफ्तार बहुत तीव्र गति से हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का विकास ही नहीं पूरे देश का विकास का गुणगान पूरे विश्व में किया जा रहा है कि यह डबल इंजन की सरकार में सारे जितने भी बलात्कारी अपराधी लोग चलते थे सब साइलेंट हो गए हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सवाल के अनुसार कि जिस जिस राज्य में अभी भाजपा की जो सरकार नहीं बनी है वह राज्य के लिए एक युवा नेता जो लगातार सत्ता में रहकर कुछ न कुछ उनको मंत्रिमंडल में रखा गया, नाना प्रकार का पद नितिन नवीन जी को मिला है, उस सारे कार्य को निर्वहन किया है अपने मंत्रिमंडल में। इसी पर विश्वास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने उन पर भरोसा जताया है कि अच्छे बैटिंग होगी और फिर से हम लोग 2029 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसलिए इनको चुना गया है। बिहार के युवा नेता को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन वही बीजेपी के नेता के द्वारा उत्तराखंड से बिहार की बहन बेटियों का रेट लगा दिया जाता है, लेकिन यही युवा नेता एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। क्या लगता है, क्या अब उस गिरधारी लाल साहू को निष्कासन मिलेगा, पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? यह घटना जो किया है ये निंदनीय है और पार्टी इस पर विचार मंथन में लगी है। जैसे ही पूर्ण रूप से यह जो आ जाएंगे लाइट में, इनको निष्कासित करने का पार्टी करेंगे। ये उच्च स्तरीय ये हमारे पार्टी के नेतृत्वकर्ता करेंगे। मैं आप सबों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो गलत होगा उसको तो भाई सजा मिलेगा ही, निष्कासित किया जाएगा। पार्टी उस पर विचार कर रही है। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये बिहारियों के बहन बेटियों का रेट लगाया गया है, उसको भुनाने के लिए बिहारी नेता को जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बनाए। गलत सवाल करता है, विपक्षी को ही करना है। विपक्षी लगातार जब से देश आजादी हुई है, जब से नाना प्रकार का जिसकी कोई मुद्दा नहीं है अनाप शनाप की भाषण देते हैं लोग। उनकी सत्ता मिली थी, उनको भी सरकार चलाने का मौका मिला था, बिहार में भी और केंद्र में। क्या हुआ? आज हमारा देश, आप जानते हैं कि कश्मीर में किसका झंडा लहरता था? 370 धारा जो हटी ये एनडीए की सरकार में हटा। और वो जिनके सत्ता थी वो उस समय क्या कर रहे थे? विरोधी का ये सब चाल रहता है, ढकोसला रहता है। अब चुनाव आएगा, नाना प्रकार के फिर मुद्दा बनाएंगे, ये सब बातें अनाप शनाप है। मुन्ना जी, बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस आ रही है, इस पे अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? गणतंत्र दिवस सबको जानते हैं कि हमारा जब देश आजाद हुआ था उसके बाद पूर्ण रूप से
हमारा गणतंत्र दिवस के दिन देश का सारा संविधान बनाया गया था। और मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि गणतंत्र दिवस को एकदम शांति व्यवस्था कायम कर झंडोत्तोलन करेंगे। बसंत पंचमी हम सबों के नौजवान युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। माता सरस्वती की वंदन निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैं उन सबों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं कि सभी लोग शांति व्यवस्था से अपने अपने बाल बच्चा को पढ़ाएं लिखाएं और IAS IPS DVSP बनाएं। धन्यवाद। आप ही का सरकार बिहार में चल रहा है और लगभग 15 से 20 दिन में खगड़िया में दुष्कर्म कर हत्या कर दिया गया, 3 साल के पूर्णिया में हत्या कर दिया गया दुष्कर्म कर। आप पटना में दो लड़की छात्रा के साथ नीट की तैयारी कर रही थी, एक के दिन हत्या कर दिया दुष्कर्म कर, उस पर क्या कहिएगा? सरकार उस पर गंभीरता से ले रही है। स्पीडी ट्रायल के द्वारा सबको जांच कर उस बदमाशों को, ऐसे पाखंडियों को जो भड़काने की काम कर रही है बिहार में, उसको यहाँ जगह नहीं मिलेगा, यहाँ से बैकआउट कर दिया जाएगा। ये आप देखेंगे, फिर आपको आप ही के चैनल से मैं बोलूंगा। आपका नाम? मैं मुन्ना पासवान, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी।